गुड आफ्टरनून. सो वी विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. अब नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या होता है? ऐसी चीज़ें और ऐसे सोर्सेज जिससे हम हमारी हर चीज़ बनती है. जैसे वुड हो गया, टेबल चेयर टॉयज फर्नीचर क्लोथ्स फूड शेल्टर, हमारे घर जो भी हम बना रहे हैं हम सब अपने जो नेचुरली ऑकरिंग है उससे बना रहे हैं. जैसे सैंड हमें पानी के पास से मिल जाएगी, सॉल्ट हमें पानी से मिलता है, वुड हमें प्लांट से मिलेगा, पेपर हमें प्लांट से मिलेगा. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमें प्रिजर्व करना है. राइट. बेसिकली जो वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, ये उसका एक फिनोमिना है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को अगर प्रिजर्व करना है, सबसे पहले तो ये अनलिमिटेड नहीं है. ठीक है. यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ये कुछ क्वांटिटी में बचे हुए हैं, तो उसको हमको प्रिजर्व करना है. तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है. तो बेसिकली ये पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि हम इसे प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास गंगा रिवर जो है वो बहुत गंदी हो गई है. उसको बेसिकली हमने किसी समय उसको वापस साफ करने की कोशिश की. तो वहाँ कोलीफॉर्म का जो बैक्टीरिया है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, वो हमें बहुत ज़्यादा मायने में पाया गया है. द रीज़न कि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ सारी चीज़ें जो गंदगी वगैरह है वो हमने बहुत करके रखी थी. अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना ये हमारी ड्यूटी है, बट हम उस चीज़ को नहीं बना पा रहे हैं. द रीज़न हम अपना ही ध्यान बरोबर नहीं रखते, तो हम क्या नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखेंगे? हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है कि भैया अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस है हमें आगे बहुत तकलीफ होगी. आपने सुना होगा कि वो ऐड देखा होगा कि पापा अब हमको तो आगे साइकिल चलानी पड़ेगी. द रीज़न आप तो कार बंद ही नहीं कर रहे सिग्नल पे. इट मीन्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोल, हमें उसे कम यूज़ करना है. जहाँ जहाँ यूज़ है वहाँ तो करना ही करना है, लेकिन जहाँ हम कुछ चीज़ों में हम पैदल जा सकते हैं तो हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे. ऐसे करते करते हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमको इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने 5 आवर्स. ठीक है. सबसे पहले रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस. ठीक है. रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, ठीक है, रिप्रोड्यूस, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल एंड रिप्रोड्यूस. ये हमारे 4 आर हो गए. 5 आर हमारा हो गया कि हमें इस चीज़ को रिफ्यूज हो गया, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस यानी हमें हर वो चीज़ का कंजम्पशन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से बनी है उसको हमको रिड्यूस करना है. जैसे पेपर हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये चीज़ों को हमको रिड्यूस करना है. उसका यूजेज अगर हम रिड्यूस करेंगे तो बट ऑब्वियस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें लिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो आगे की फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्यूज यानी क्या होता. हमें उन चीज़ों का यूज़ कम कर देना है, वो रिड्यूस हो गया. हमें वो चीज़ यूज़ ही नहीं करना है जो हमारे नेचुरल इससे बन रही है. आप यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा करते करते बहुत से लोग यूज़ नहीं करेंगे तो बनेंगे ही नहीं. ठीक है. ऐसे सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमको उन चीज़ों का यूज़ रिफ्यूज कर देने का, यानी हमको उसको यूज़ ही नहीं करने का है. रिसाइकल, हमें देखा आपने बीच में देखा होगा कि नोकिया वाला वो फ़ोन मांग रहा था, पुराना वाला डब्बे वाला फ़ोन, उसको दे दो, वो वापस रिसाइकल करके आपको एक नया फ़ोन बना के देंगे. ठीक है. हर चीज़ को हमको रिसाइकल करना है. जैसे रजिस्टर्ड है, मैंने बताया आपको कि उसको हम वापस रिसाइकल करेंगे, हम एक नया रजिस्टर बनाएंगे उससे. कोई भी ऐसी चीज़ यानी नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने से बेटर है कि जो हमारे पास है उसी को हम रीयूज़ करें. राइट. फिर रिप्रोड्यूस, हमें उसी पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे हमने अगर 5 लीटर की बोतल बना ली सपोज, तो 5 लीटर की बोतल बनाने के बाद हमें वापस वो चीज़ कम छोटी यानी पूरी गई, वो 5 लीटर की बोतल ख़त्म होने के बाद हम फेंक देंगे उसको. तो हमें उसे कुछ इस प्रकार हमें उसे इस प्रकार मोल्ड करना है ताकि हमारी दूसरी चीज़ वापस प्रोड्यूस हो जाए. ठीक है. और हमें उसका रीपर्पस करना है. रीपर्पस मतलब जैसे हमने एक बर्नी ला लिया 5 लीटर की अचार की, और जब वो ख़त्म हो गई हम 3 महीने बाद दूसरी बर्नी लाएंगे. बट द थिंग इज़ हम वो जो पहली वाली बर्नी है उसमें या तो शक्कर या जो भी हमारे चावल वावल है वो हम डाल के रख सकते हैं. यानी हम उसे वापस यूज़ कर रहे हैं, उसका रीपर्पस करो, फिर से यूज़ करो. ठीक है. रिड्यूस मतलब
आपको उसको क्या करना है, उसकी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्स से बनी हुई चीज़ें वो रिड्यूस कर दो, उसका यूज़ रिड्यूस कर दो। वैसे ही नेचुरल रिसोर्स से बनी हुई चीज़ें जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, उसको हमको रिफ्यूज़ कर देना है। ठीक है, हमें उसको यूज़ ही नहीं करना है। जैसे हम आजकल प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादातर। ठीक है, रिसाइकल मतलब हमें उस चीज़ को वापस रिसाइकल करना है, कुछ चीज़ से नई चीज़ बनाओ। ठीक है, जैसे या तो हम लोग बेसिकली बहुत बार करते हैं कि हमने एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल ले लिया, पेप्सी की बोतल लेने के बाद जब वो ख़त्म हो गई उसे काट दो और उसके अंदर मिट्टी डाल के प्लांट उगा लो। हमने उस चीज़ को वापस रिसाइकल किया। रिप्रोड्यूस मतलब जो चीज़ है नेचुरल रिसोर्सेज है प्लास्टिक से, उसको वापस पिघाल के आप नया प्लास्टिक बना सकते हैं। जैसे चेयर कभी टूट जाती है, चेयर का लेग्स वगैरह अगर टूट गया तो आप उसे बेच देंगे, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, रिसाइकल, और वापस वो नई चेयर बना के आपको रिप्रोड्यूस करके दूसरी देंगे। रीपर्पस मतलब बार बार उसी चीज़ को रीयूज करो, है ना, रीपर्पस करो उसका। ठीक है, रीपर्पस का दूसरा नाम रीयूज भी है। ठीक है, आप रीयूज भी कर सकते हो उसको। उसके बाद हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया, इनको प्रिजर्व करना है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े, अगर एनवायरनमेंट को हमको बचाना है तो हमें इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेस्ट को, वाटर को कैसे प्रिजर्व करते हैं, हम पहले फॉरेस्ट देखेंगे कैसा प्रिजर्व होता, बाद में वाइल्ड लाइफ कैसा प्रिजर्व कर सकते हैं हम, और बाद में वाटर को हम कैसा प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हमको प्रिजर्व करके रखना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये काम आए, और साथ ही साथ जब तक हम में तब तक हमको भी काम आए। ठीक है, हमारे साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में हमने देखा था कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट एक्ट जो था वो बेसिकली हमारे को काम आएगा फॉरेस्ट को बचाने में। दूसरा, स्टेक होल्डर्स काम आएंगे। ठीक है, थर्ड, वृक्षारोपण, और फोर्थ, चिपको मूवमेंट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट देखना है, वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, इनके लिए हमको सेंचुरीज बनानी है ताकि ये वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व कर सके। ठीक है, और फॉरेस्ट को रहने देना है। ठीक है, उसके बाद वाटर में हमको डैम्स बनाने हैं और वाटर हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर। हम पहले ये तीन का पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए, क्योंकि इससे हमारे फूड, क्लोथ, शेल्टर, बहुत सारे टिम्बर मार्ट वाले जो टिम्बर जिसके यहाँ वुड की इंडस्ट्रीज होती है वो सब इन चीज़ पे डिपेंड है। तो फॉरेस्ट एक्ट जब निकला था तो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार क्या था कि हमको फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है ताकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि वहाँ वाइल्ड लाइफ रहेगा। वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज हमने बनाया है। सेंचुरीज मतलब वहाँ हमने जू जैसे होते हैं, जूलॉजिकल पार्क, वो हमने बनाया है ताकि वाइल्ड लाइफ वहाँ प्रिजर्व हो सके। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट, स्टेक होल्डर्स यानी ऐसे जो फॉरेस्ट में रहते हैं, द पीपल हु लिव्स इन फॉरेस्ट। दूसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट। और तीसरा, छोटे मोटे लोग जो उस फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। फॉरेस्ट के पीपल इस पे क्यों डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनको इससे फ्रूट मिलता है। ठीक है, वही पेड़ काट के या कुछ चीज़ों में वो लोग अपना घर बनाते हैं वहाँ रहने के लिए। जैसे आदिवासी लोग अगर हम पकड़े तो आदिवासी लोगों को बैम्बूज और जो भी लगेगा शेल्टर के लिए, तो वो बेसिकली लीव्स वीव्स सब वो प्लांट से लेंगे, यानी अल्टीमेटली हमने फॉरेस्ट से लिया। ये फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको वुड का टेबल या चेयर बनानी है वो भी अल्टीमेटली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, ताकि जब वो पेड़ काटेगा तो फूड उसको वुड मिलेगा, वुड मिलेगा तो ही जाके उसकी चेयर टेबल बन पाएंगे। पेपर इंडस्ट्रीज भी यहाँ डिपेंड है। तो द वन हु आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स, राइट। ऐसे पीपल जो उनके ऊपर डिपेंड है उसको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स, राइट। यानी फॉरेस्ट के ऊपर जो जनरली डिपेंड है उसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। फॉरेस्ट को बचाने के लिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वृक्षारोपण नाम का एक आंदोलन चला था, जिसमें हमने एक पेड़ को बचाने के चक्कर में हमने बहुत सारे पेड़ लगाया, राइट। बहुत सारे पेड़, हर घर में, हर चीज़ में, हर 4 पेड़ लगाओ, 4 पेड़ लगाओ, 4 पेड़ लगाओ, ऐसा करके हम क्यों लगाते हैं? द रीज़न, हम जिस दिन इसको प्रिजर्व कर लेंगे तो हमको प्योर एयर मिलेगी, राइट।
प्योर एयर मिलेगी, हमें अच्छा वातावरण रहेगा, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, पोल्यूशंस कम होंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। यानी अल्टीमेटली इसको प्रिजर्व करने के चक्कर में हम अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद चिपको आंदोलन आया। चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट में हमको ये बताया गया है कि पेड़ को हक करके रखते थे, गले मिल के रखते थे कि पेड़ को काटो मत, अगर उनको काटना है तो पहले हमको काटो। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया कि इसमें कई वुमेन्स ने अपनी जान गंवाई जस्ट बिकॉज पेड़ को बचाने के लिए। फिर फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास जादव मोलाई भी आया, जिसने आज 1630 एकड़ का पूरा फॉरेस्ट बनाया है। ऐसे करके हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश की, ठीक है, ताकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज रहे और उसको हम मैनेज कर सके, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया, जिसमें हमने हंटिंग ऑफ एनिमल्स को रोके। उस पर हमको बैन लगा दिया गया, उस पर फाइन लगा दिया गया कि कोई भी अगर हंटिंग करेगा तो उसको फाइन होगा, ठीक है। हमने उनके लिए सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके हमने उनके लिए सेंचुरीज बना दी। जूलॉजिकल पार्क भी हमने बनाया, जैसे अपने नागपुर में महाराज बाग है। हम लोग वहाँ उस वाइल्ड एनिमल को रखते हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ रेयर स्पीसीज है। अभी हमने टाइगर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया ताकि हमें वो नेचुरल रिसोर्सेज का ही प्रकार है, क्योंकि हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है ताकि आने वाली जनरेशन को ये सारी चीज़ें हम बता सकें। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा, इसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर पहले हमारे पास 70% था, अभी धीरे धीरे कम होते होते नियर बाय वाटर की कमी आ रही है हमको। अब वाटर की कमी आ रही है मतलब अल्टीमेटली हमारा वाटर ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। वाटर को बचाने के लिए हमने डैम्स बनाए। अब डैम्स आपने देखा होगा कि डैम्स वाटर को रोक के रखते हैं, जब भी यूज़ होगा तो उसके गेट खोले जाते हैं और वाटर बाहर चला जाता है, ठीक है। बट जब उसका यूज़ होगा तब, ऐसा ही नहीं कि वो बस बहते जा रहा है और हम उसका वेस्टेज कर रहे हैं। नॉर्मली कैसा होता है, आपने वो ऐड देखा होगा कि एक शहर का आदमी नहाता रहता है और उतने नहाने में गांव के पूरे लोग पानी पी लेते हैं। तो अल्टीमेटली वो इसीलिए बताया गया है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेस प्रिजर्व करके रखो, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम आने वाला है आगे। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, मैक्सिमम बिल्डिंग्स में आप देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। जो भी रेन वाटर ऊपर टेरेस पे आएगा वो नीचे जो आता है और फ्लो हो जाता है सीवेज में, बट हम उसको सीवेज में फ्लो होने नहीं देते, उसके लिए एक अलग सिस्टम लगाते हैं जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते। वो वाटर को पूरा फिल्टर करके एक टाके में डाल देते हैं एंड अल्टीमेटली वही बिल्डिंग वाले उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे प्रकार में हम लोगों को हर चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है। अब हमको प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड प्रिजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि हमारे को जो हर चीज़ है, फूड, वाटर, शेल्टर, टॉयज, फर्नीचर, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्सेज। हमको सारी चीज़ें ये नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये हमको चीज़ें मिलेगी नहीं, ना पेपर मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सारी चीज़ें मिलेगी। अब ये नहीं मिलेंगी तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमको ये चीज़ें नहीं मिल रही है, और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज को आप प्रिजर्व करेंगे तो ही फ़ायदेमंद है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व नहीं हुए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमको इसको प्रिजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेड सोर्सेज है। लिमिटेड सोर्सेज मतलब ये हमको ऐसे नहीं कि हर बार मिलते जा रहे ऐसे नहीं। प्लांट खत्म हो जाएंगे तो हम वुड कहाँ से लाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा तो हम बाकी के काम कहाँ से करेंगे, ठीक है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो ये कैसे सोर्स है, ये एक ऐसे सोर्स है जो लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट अनलिमिटेड सोर्सेज। दूसरा, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं बहुत एक्सपोनेंशियल रेट के हिसाब से, यानी एक्सपोनेंशियल रेट मीन्स कि बहुत जल्दी जल्दी ये डिग्रेड होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं। आज प्लांट्स देख लो आप, प्लांट्स ही नहीं है हमारे पास इतने सारे कि हम ये सारी चीज़ बनाएं। इसलिए हम लोग सब चीज़ आर्टिफिशियल खा रहे हैं। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑल वी आर ईटिंग एज एन आर्टिफिशियल थिंग। इसके वजह से हमें वो प्रोटीन और वो कार्बोहाइड्रेट और वो सारा बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से डिसीज़ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज को आपने प्रिजर्व नहीं किया तो नुकसान आपका ही है, राइट। तीसरा, इससे हमको लॉन्ग टर्म गेन्स मिल सकते हैं। हम लोग, आप देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोगों ने कई चीज़ें, लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने कमाए भी है इन चीज़ों से। हम ये मनी मेकिंग फिनोमिना भी हो सकता है। अगर आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हो, प्लांट जिस दिन वो ट्री
ट्री बन गया बहुत बड़ा तो उसको आप काट के आप वुड इंडस्ट्री में उसको सेल कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रॉफिट गेनिंग फिनोमिना। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस नेचुरल रिजर्व को प्रिजर्व करके रखने का है। नेचुरल को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कई सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट है, स्टेक होल्डर्स है, वृक्षारोपण है, चिपको मूवमेंट है। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट है, सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स। वैसे ही वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डैम्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वैसे ही हमको कोल और पेट्रोलियम, ये भी एक चीज़ है जो हमको प्रिजर्व करके रखना है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को प्रिजर्व क्यों करना है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम हमारे जो है ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो बेसिकली किसके काम आएंगे, हमारे इंजन को चलाने के लिए। सबसे पहले जो इंजन चला था वो कोल इंजन चला था, ट्रेन जिसकी हम बात करते हैं। तो ये भी किससे बनता, प्लांट से। प्लांट की जो रूट्स होती है वो कई सालों बाद कोल में कन्वर्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली वो कोल हम गेन करते हैं और हम इंजन को चलाते हैं, राइट। वैसे ही पेट्रोल, पेट्रोल इज अ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। पेट्रोल जिस जगह से मिलता है, जो ऑयल्स है, ऑयल कुएं, ऑयल वेल्स होते हैं ना, वैसे पेट्रोल ऑयल होता है। तो पेट्रोल ऑयल जो होता है, पेट्रोल वेल्स जो होते हैं वो उसमें से भी वो खोद के ही निकाले जाते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। इसको बाद में फिल्टर और रिफाइन किया जाता है और अल्टीमेटली हमें हमारा पेट्रोल मिलता है और हम पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं। सोचो अगर पेट्रोल नहीं रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ठीक है। यानी अल्टीमेटली हमारी सुविधा कम हो गई, हमको जो सुविधा है वो हमको आगे नहीं मिलेगी, इसीलिए पेट्रोल महंगा है। द रीज़न ये कम होता जा रहा है। जो चीज़ अनलिमिटेड रहती है उसकी कॉस्ट कम रहती है और जो चीज़ लिमिटेड होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसलिए मेजरली हर जगह आप देखो, जूलॉजिकल पार्क घूमने जाओ, डैम्स जाओ, बहुत महंगे बनते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम ये भी महंगा हो गया है। द रीज़न हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं कर रहे, उसको मैनेज नहीं कर रहे। उसको मैनेज करने के लिए आपको वो 5 R's याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिपर्पज़, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमको किसी भी हालत में बचा के और सेव करके रखना है। अगर हमने इसको सेव कर लिए तो अल्टीमेटली हमारा ही फ़ायदा है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, इन चीज़ों को हमको प्रिजर्व करके रखना है। हमने इसको प्रिजर्व कर ली तो हमने अपनी जंग जीत ली एंड अल्टीमेटली ये हमारे लिए ही फ़ायदे वाली बात है। अगर हम फ़ायदे में नहीं रहेंगे तो बट ऑब्वियस है हम लोग काम तभी करते जब हम फ़ायदे में हैं, राइट। हम ही फ़ायदे में नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे, लेकिन हम इसमें फ़ायदे में हैं तो इसलिए हमको अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हुए चलना है। एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। एनवायरनमेंट को अच्छा रखा तो इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, इकोसिस्टम अच्छा रहा तो आपका सराउंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करिए, उसका यूज़ है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए काम आएंगे आपको, और ये बहुत कम है इसीलिए इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।